हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइफाइड फीवर। इसे एंट्रिक फीवर भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं क्या है टाइफाइड फीवर। डेफिनेशन क्या कहती है? टाइफाइड फीवर इज अ सिस्टेमेटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी ट्रांसमिटेड थ्रू द कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। यानी टाइफाइड फीवर एक सिस्टेमेटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि कॉज होता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा और ट्रांसमिट होता है कॉन्टामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? साल्मोनेला टाइफी, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और मोटाइल है और स्पोर फॉर्म नॉन स्पोर फॉर्मिंग है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है? फीको ओरल रूट, या तो फीसेस के द्वारा या ओरल रूट से। फिर दूसरा है कॉन्टामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। फूड के कॉन्टामिनेशन से या वाटर के कॉन्टामिनेशन से टाइफाइड हो सकता है। तीसरा है कैरियर स्टेट। एग्जाम्पल क्या है? टाइफाइड मेरी, यानी जो पहले के ज़माने में इतिहास हिस्ट्री में देखेंगे तो एक टाइफाइड मेरी मेलन नाम की एक लेडी थी जो कि कुक थी। उस वो सबको मतलब खाना खिलाती थी, तो उसे टाइफाइड था और जो कि कैरियर स्टेट में था, जिसमें सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे। और उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को टाइफाइड हुआ क्योंकि उसने कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा दूसरे दूसरे लोगों को इन्फेक्ट किया था। तो हिस्ट्री में देख लेना एक बार कि टाइफाइड मेरी क्या था, या मैरी मेलन नाम डाल के सर्च कर लेना तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने देखा मोड ऑफ ट्रांसमिशन में फीको ओरल रूट, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर और कैरियर स्टेट। एग्जाम्पल है टाइफाइड मेरी। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 7 to 14 डेज। अब पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। पहले तो कॉन्टामिनेशन ऑफ फूड और वाटर के द्वारा इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, फिर जो कि पेनिट्रेट करेंगे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, मल्टीप्लाइज इन पेयर पेचेस, फिर बैक्टीरेमिया यानी ब्लड में एंटर कर जाएंगे और अफेक्ट करेंगे लीवर, स्प्लीन और बोन मेरो को। तो इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाना है एग्जाम में, तो इजी वे में एग्जामिनर को समझ आ जाएगा। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स डिफरेंट वीक्स में अलग अलग दिखेंगे। जैसे फर्स्ट वीक में स्टेप लेडर फीवर दिखेगा, यानी स्टेप लेडर मतलब जैसे सीढ़ियाँ होती है, एक के ऊपर एक चढ़ते जाता है, धीरे धीरे फीवर बढ़ते जाएगा। फिर हेडेक, मेलाइस, कॉन्स्टिपेशन और ड्राई कफ, ये सब फर्स्ट वीक में दिखेंगे। सेकेंड वीक में क्या दिखेगा? हाई कॉन्टिन्यूस फीवर, रोज स्पॉट्स, एब्डोमिनल पेन, हिपेटो स्प्लिनोमीगेली, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट कम हो जाता है। ठीक है, डीजीनेस या फटीग के होने के सिम्टम्स दिखेंगे जिसमें हार्ट रेट कम हो जाता है। फिर थर्ड वीक में होगा इंटेस्टाइनल हीमोरेज, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, डेलीरियम टाइफाइड स्टेज में। तो ये सब थर्ड वीक्स में दिखेंगे। अब इसके इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सबसे एक्यूरेट कौन सा रहेगा? गोल्ड स्टैंडर्ड यानी मोस्ट एक्यूरेट, जिसमें फर्स्ट वीक में हम देखेंगे ब्लड कल्चर के द्वारा। फिर बाकी के टेस्ट कौन कौन से हैं? जैसे विडाल टेस्ट, जो कि सुना ही होगा आपने, तो ये होगा आफ्टर 7 डेज, यानी सेकेंड वीक में स्टार्ट हुआ। फर्स्ट वीक में हमने देखा ब्लड कल्चर, जो कि मोस्ट एक्यूरेट है। फिर अपन यदि उसके बाद नहीं निकला तो आफ्टर 7 डेज देखेंगे विडाल टेस्ट करके। फिर सेकेंड या थर्ड वीक में देखेंगे स्टूल कल्चर का टेस्ट करके। फिर लेटर स्टेज यानी फोर्थ वीक में हम देखेंगे यूरिन कल्चर का टेस्ट करके। और सीबीसी में हम देखेंगे ल्यूकोपेनिया यानी लो काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसीज। ये सब रिपोर्ट्स में मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, पहले इसके कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। यदि ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हुआ या ट्रीटमेंट गलत हो गया तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस दिखेंगे। जैसे इंटेस्टाइनल परफोरेशन होगा, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी, जो कि अपन ने थर्ड वीक की स्टेज में देखा था, इंटेस्टाइनल परफोरेशन और इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, एनसिफेलोपैथी, सेप्टिक शॉक, रिलैप्स और कैरियर स्टेट। अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या करेंगे? पहले तो एंटीबायोटिक्स देंगे, जिसमें सेफ्ट्रायोक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन की सेंसिटिव स्टेज रहेगी तो इनमें एंटीबायोटिक्स देंगे और सपोर्टिव केयर देंगे, जिसमें बेड रेस्ट को बोलेंगे, फ्लूइड्स देंगे। फिर एंटीपायरेटिक्स फीवर की स्टेज होगी तो एंटीपायरेटिक्स देंगे और सॉफ्ट डाइट मतलब लघु आहार, हल्का खाना देंगे। फिर प्रिवेंशन में वैक्सीन्स और जनरल मेजर्स, जिसमें वैक्सीन्स में टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन देंगे जो कि आईएम इंट्रामस्क्यूलर होगी, और वीआई पॉलीसेक्राइड जो कि इंजेक्टेबल होगा। ओरल लाइव वैक्सीन जो कैप्सूल या ओरल वे से देंगे, ओरल रूट से देंगे। जनरल मेजर्स में आ गया सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन, हैंड हाइजीन और फूड सेफ्टी।
अब इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देख लेते हैं। तो कॉजेटिव एजेंट कौन कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी। कैरेक्टरिस्टिक फीवर में आ गया स्टेपलेडर फीवर, जो कि फर्स्ट वीक में दिखेगा। ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है? ब्लड कल्चर, जो कि फर्स्ट वीक में होता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि याद रखने हैं। रोज स्पॉट्स दिखेंगे, जो कि डायग्नोस्टिक क्लू है, यानी रोज स्पॉट्स दिखे यानी समझ जाना कि टाइफाइड फीवर हो सकता है। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये किस में दिखेंगे? सेकेंड वीक में सिम्टम्स। डीओसी यानी ड्रग ऑफ चॉइस में सेफ्ट्रायक्सोन, ये एंटीबायोटिक है। मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या दिखेगा? इंटेस्टाइनल परफोरेशन, जो कि थर्ड वीक में दिखने लगेगा। जब ट्रीटमेंट होगा नहीं तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ये सब मेजर कॉम्प्लिकेशंस दिखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।